नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा और एक सवाल का जवाब दीजिए कि डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया? कांग्रेस पार्टी ने बीच रेस में सिद्धारमैया को क्यों बदल दिया है? इसके जो भी कारण आपको समझ में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और सुनिए राजनीति पंडित क्या कहते हैं, इसके पीछे विपक्षी किस तैयारी की बात करते हैं। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत हुई जा रही है, दक्षिण से आक्रमण की तैयारी है और जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीत लेने के बाद कह रही है कि देश के 80% इलाके पे, राज्यों पे उनकी सरकार है, मतलब 20% राज्य में उनकी नहीं सरकार है। तो जहां नहीं सरकार है वो उसमें मुकम्मल तौर से दक्षिण भारत का क्षेत्र है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का ना तो सरकार है, ना सरकार में कोई श्रेय है। केरल की बात लीजिए, वहां भी स्थिति कोई डमाडोल वाली है, नई सरकार बनी है, यूपीए ने हंसते गाते सरकार बना ली, एलडीएफ को वहां हटा लिया। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, दोनों लड़े आपस में और यूपीए की सरकार बन गई और दोनों की लड़ाइयां भारतीय जनता पार्टी को कोई मुकम्मल फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा तमिलनाडु की बात तो आप जान ही रहे हैं, विजय थलपति वहां किस अंदाज में जीत के चले आए, कांग्रेस पार्टी ने किस झटके में डीएमके से अपना रिश्ता तोड़ा और वहां पे विजय थलपति की सरकार बना दी। और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां जो कुछ भी विजय थलपति कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही वहां की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहा है, उस दिन देने वाले हैं। कहते हैं टीवी की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली की राजनीति कांग्रेस पार्टी करेगी तो उनको वहां भेजिए। तो आप समझ लीजिए मोटे तौर पर 3 बड़े राज्य हैं। आप कर्नाटक के बारे में तो साफ है कि सिद्धारमैया को जिस तरीके से बदला है कांग्रेस पार्टी ने, डीके शिव कुमार को लाया। डीके शिव कुमार अपने आप में काफी प्रखर व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान छात्र जीवन से बनाई है और उस दुर्ग में राजनीति करते रहे हैं जो वोकालिंगा समुदाय है। वहां का वोकालिंगा समुदाय के एचडी देवगौड़ा नेता है, अक्षुण्ण उनका राज था, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता था। कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया डीके शिव कुमार को, न सिर्फ बोरिया बिस्तर बंद किया डीके शिव कुमार ने एचडी देवगौड़ा का, उनके बेटे कुमारस्वामी का, बल्कि स्थिति ये कर दी कि कांग्रेस पार्टी की ही वो वोकालिंगा समुदाय पूरी तरह से रही। इसके फलसफे के उसके परिणाम अब मिल रहे हैं उसको जाकर के। 2.5 साल तक अगर कांग्रेस कर्नाटक में शासन करेंगे डीके शिव कुमार तो उनकी जो प्रखरता है, उनकी जो खासकर सोनिया गांधी या 10 जनप्रतिनिधियों के प्रति निष्ठा है, उस निष्ठा को देखते हुए ये लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से बैटिंग करें, दक्षिण में कांग्रेस का दुर्ग अभेद रहे, कांग्रेस का दुर्ग अभेद रहे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पैर फैलाने का कोई आधार नहीं है। 2028 में चुनाव है कर्नाटक का, विधानसभा चुनाव का, 2029 में चुनाव है लोकसभा का, 2028 का चुनाव अब डीके शिव कुमार ही कर्नाटक में पार लगाएंगे। डीके शिव कुमार का कर्नाटक में मुख्यमंत्री बन के बैठ जाने का मतलब समझते हैं। केरल में तो सत्यनारायण साहब नए मुख्यमंत्री बने ही हैं और तमिलनाडु उसके नीचे है, वहां पर तो विजय थलपति को जिस तेजी से राहुल गांधी ने समर्थन दिया है, डीएमके के साथ छोड़ा है, अपने आप में उसकी कहानी है। किस ढंग से कांग्रेस ने वहां अपने स्टैंड को मजबूत किया है। जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीतने के बाद कह रही थी कि देश के 80% वोटरों पर उसका राज्य है, 80% देशों में उसके राज्यों और प्रदेशों में उसके मुख्यमंत्री हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने इस हिसाब से यह भी कह दिया कि 20% राज्य ऐसे हैं जहां उनके मुख्यमंत्री नहीं है। और अभी अभी जो लोकसभा के अंदर असली लड़ाई हुई बहुमत और अल्पमत की, वो लड़ाई थी इसी परिसीमन के मुद्दे पर, यही महिला आरक्षण के मुद्दे पर, जहां पे विपक्ष ने पटकनी दी थी भारतीय जनता पार्टी को कायदे से परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को परिसीमन बिल का मतलब आप समझ लीजिए, परिसीमन बिल का मतलब लोकसभा तैयार हुआ पड़ा जब से नया लोकसभा में शिफ्ट हुआ, वहां पे लोकसभा के 900 से ज्यादा सदस्यों के बैठने का इंतजाम है। अभी 540 की संख्या है लोकसभा की और उसमें बाकी और मोटे तौर पे जब 900 सीटें हैं तो और 300 सीटों का इजाफा होना है और 300 सीटों के परिसीमन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसी तय होनी है और देश में 300 और लोकसभा की सीटें बनाई जानी है। ये फलसफा है और दक्षिण के राज्य इस परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। उनके पीछे एक वजह है, वो कह रहे हैं कि जब 77 से इस देश में जनसंख्या रोकने के लिए कानून बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, तो उसको बड़े अनुशासित तरीके से दक्षिण के राज्यों ने पालन किया, उत्तर के लोगों ने पालन नहीं किया। इसीलिए जनसंख्या विस्फोट कहां हुआ? बिहार में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन दक्षिण के राज्य में अनुशासित रहे। क्या उसी का नतीजा है कि उनको परिसीमन का आधा, परिसीमन की जब बात हो रही है तो कहा जा रहा है एक व्यक्ति एक वोट का जो अधिकार है, तो एक सीमित संख्या में लोग हों, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो। इस आधार पे जो शिकायत है दक्षिण का कि दक्षिण की सीटें कम हो जाएगी लोकसभा की, बार बार घुमा तरीके से
अमित शाह समझाने की कोशिश करते हैं दक्षिण में नहीं सीटें कम होंगी, लेकिन दक्षिण में पूरा पॉलराइज राजनीति इसी बात पर है कि लोकसभा जो भारत की है बनने वाली विस्तार के बाद, परिसीमन के बाद, उसमें उत्तर भारतीयों का दबदबा बढ़ जाएगा। अधिक आबादी होने की वजह से उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, यही शिकायत है। इस मुकम्मल शिकायत को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी को सहारा मिल रहा है वहां दक्षिण में, सहारा इस कदर, और इस डीके शिव कुमार इस सहारे को और बुलंद करने वाले। जो जानकारी आ रही है, पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उस पवन कल्याण के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे ही विजय थलपति ने तमिलनाडु में जाकर अपनी सरकार बनाई है तो उनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उन्होंने काफी नुकसान उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अल्पसंख्यक मतदाता उससे विलग हो जाते हैं, जबकि फैंस उनके अल्पसंख्यक भी है, सब कुछ है। अगर जो पॉलिटिकल छवि है, जो अभिनेताओं का राजनीति में रसूख बढ़ रहा है, उसमें पवन कल्याण सिर्फ इसलिए मार खाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के तौर पे गिने जा रहे हैं। और ये काम, ये फायदा करके विजय थलपति को चाह करके भी, काफी दबाव के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता नहीं किए। कह रहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उनको शुरू में कहा था, क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो, आओ उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तमिलनाडु का अलायंस करो और सब जाओ चुनाव लड़ो। डीएमके का हालत वैसे ही खराब है, तुम आओगे अलायंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के तो उप मुख्यमंत्री बन जाना और सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। लेकिन कहते हैं विजय थलपति ने इस बात को कबूल नहीं किया, बिल्कुल नहीं कबूल किया। और नहीं कबूल करने का नतीजा देखिए, ये बात पवन कल्याण आराम से देख रहे हैं। वो नतीजा है कि वो वहां मुख्यमंत्री बने हैं। पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी की बात मानने के बाद अभी चंद्रबाबू नायडू की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो उप मुख्यमंत्री बनने का फैसला ज्यादा महत्वपूर्ण है या मुख्यमंत्री बन जाने का फैसला ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये सारे गणित दक्षिण भारत के मैं समझा रहा हूं आपको, ज्यादा समय तक, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे कि अल्पसंख्यक वोट उनके साथ बने रहे, इस वजह से उनकी कीमत उन्होंने चुकाई है, अपने हिसाब चुकाई है। लेकिन वो भी असहज रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सनातनी राजनीति है। तो पूरा का पूरा दक्षिण एक आधार दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हर राज्य में अपनी सरकार बना चुकी है, लेकिन वो जब कहती है तो झारखंड में उनकी सरकार नहीं है। याद रखिएगा, 83 किलोमीटर तक गंगा बहती है झारखंड में, वहां उनकी सरकार नहीं है। फिर भी अगर कहती है कि गंगोत्री मत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां जहां से गंगा बहती है, पश्चिम बंगाल जहां गंगा सागर है, गंगा विलीन जाकर हो जाती है सागर में, तो वहां तक हर प्रांत में उसकी सरकार है। तो उस सरकार को कौन चुनौती दे रहा है? कहां से चुनौती मिल रही है? भाई याद कीजिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी 240 नंबर पर कैसे ठहर गई। उस ठहरे हुए 240 नंबर को अगर किसी को लग रहा है चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी, भारत के नक्शे को उठा के केवल भगवा ही भगवा दिख रहा है, तो उनको इस बात को गौर करना चाहिए कि विपक्ष मरा नहीं है, विपक्ष में काफी जान बाकी है। 3-4 महत्वपूर्ण राज्य हैं अभी जहां से पूरा पासा पलट सकता है। जैसा कि मैंने कहा, कर्नाटक में डीके शिव कुमार अकेले कर्नाटक को नहीं साधेंगे, वो ख्याल करेंगे पड़ोस के आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, तेलंगाना का, कि वहां पर जो कांग्रेस सरकार है उसको बुलंदी मिले, उसको ताकत मिले। आने वाले दिनों में जहां कहीं भी चुनाव हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में अगर समर्थन की जरूरत है, फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी की गुंजाइश है, तो हिमाचल तक जाते हैं डीके शिव कुमार। आपको याद होगा पिछले जो भी घटनाक्रम राजनीति में खरीद फरोख्त के हुए हैं, उसको एक शख्स ने कांग्रेस पार्टी की ओर से रोका है, तो उस शख्स का नाम है डीके शिव कुमार। और डीके शिव कुमार कर्नाटक का जो प्रभाव है उसको ले जाते हैं अपने हिसाब से। कर्नाटक का प्रभाव क्यों है जान लीजिए, बेल्लारी ब्रदर्स वहीं के, सोने के खान वहीं के, धन अकूत संपदा उन्हीं के पास है। डीके शिव कुमार से इसके लिए मुकाबिल होना भारतीय जनता पार्टी जो कहती है धन बल के सहारे पॉलिटिक्स कर रही है, उसको बड़ी चुनौती मिल सकती है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार के बन जाने का मतलब है कि विपक्ष का मयार बुलंद हो जाना। आने वाले लोकसभा चुनाव में सिर्फ डीके शिव कुमार के कर्नाटक मुख्यमंत्री बन जाने के बाद से सारी स्थिति तब्दील हो जाती है। भाई 20% अगर भारतीय जनता पार्टी का आकलन कोई माने तो 20% की संख्या बड़ी होती है। कर्नाटक अब भारतीय जनता पार्टी के पास विस्तृत तौर पे नहीं है। सिद्धारमैया जब तक मुख्यमंत्री थे, आप मोटे तौर पे जान लीजिए ना, सिद्धारमैया कांग्रेस में कहां से आए थे? जनता दल यूनाइटेड से आए थे। जनता दल यूनाइटेड नहीं, जनता दल सेक्युलर से आए थे, जेडीए जनता दल परिवार से तो कांग्रेस में आए थे। मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया उनको, अच्छे तरीके से एक दौर 5 साल का काटा था उन्होंने, लेकिन उनका जो है कोर कांग्रेस के नहीं है। जबकि डीके शिव कुमार कोर कांग्रेस के छात्र जीवन से आए हैं, उन्होंने कभी भी पार्टी नहीं बदली, दल बदल नहीं किया है, और उनकी जो प्रतिबद्धता है 10 जनपद के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति, वो अद्भुत है। कहते हैं बेल्लारी से सोनिया गांधी जब चुनाव लड़ने गई थी, जहां सुषमा स्वराज को उन्होंने हराया था, उस दौर की बात, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की बात, उस समय
स्टूडेंट लीडर होते थे, यूथ कांग्रेस नेता होते थे, लेकिन डीके शिव कुमार ने यह तय किया था कि वहां से सोनिया गांधी जीते। तो अपने आप में इतिहास है। और वो डीके शिव कुमार को फिर से प्रतिष्ठान पर जाकर के राहुल गांधी प्रतिष्ठापित किया है, तो अपने आप में बड़ी बात है। कनेक्टिंग राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। अपने हिसाब से समझ ली कितनी महत्वपूर्ण ताकत है, कितना बड़ा जो भी नैरेटिव है दक्षिण से निकलने वाला, वो सब कुछ कांग्रेस का हक में जा रहा है। उस कांग्रेस हक में जा रहा है जिसको बहुत हल्के से ले रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी। उसको लगता है कि सब कुछ जीत ली। अरे भाई, आपने असम जीत लिया, पश्चिम बंगाल जीत लिया, सब जीत लिया, ऐसा हो सकता है? नैरेटिव गढ़ने वाले कुछ नहीं कर सकते। आपको गौर करना पड़ेगा डीके शिव कुमार के पुराने रोल को। उन्होंने जाकर राजस्थान तक में जाकर चुनौती दी है, और हाल के दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने राजस्थान में हल्का नेतृत्व दिया, छत्तीसगढ़ में हल्के नेतृत्व को दिया, मध्य प्रदेश में न जाने कहां से मोहन यादव को लिया है। जिस ढंग से वो काम कर रही मनमौजी अंदाज से, नए नए मुख्यमंत्री ले आ रही है जहां तहां से, अब उसको समझना पड़ेगा कैडर के महत्व को। अगर विपक्ष की चुनौती उसको मिलनी शुरू हुई है डीके शिव कुमार के जरिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सचेत होने का वक्त है। और अगला साल जब हम कह रहे हैं इसी मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं, आने वाले आपका चुनाव है पंजाब में, जहां भारतीय जनता पार्टी स्पेस ढूंढ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का वहां आधार रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर है तो उसने कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करके किया है। कांग्रेस पार्टी वहां क्यों हारी? उसके पास धनबल की कमियां हो गई। अब जो अगला चुनाव होना है, तो पंजाब इलेक्शन में डीके शिव कुमार कायदे से लड़ ले तो वापस वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। ऊपर हिमाचल प्रदेश से जहां उनका रोल है अपने हिसाब से, पिछली दफे जब भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सुक्खू की सरकार गिराने की कोशिश की थी, यहीं शिव कुमार को भेजा गया था, वहां जाके स्थिति को उन्होंने संभाला था। तो एक बार पुनर्वापसी हो सकती, वहां भी हिमाचल प्रदेश में ही चुनाव होना है, ये इसी 2027 में ही चुनाव होना है, तो शुरू में ही होना है। तो इन राज्यों में, और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में, डीके शिव कुमार की प्रतिबद्धता के बारे में कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सीरियसली चुनाव लड़ना चाहेगी तो डीके शिव कुमार अकेले अपने बदौलत, कर्नाटक के बदौलत, कांग्रेस पार्टी को धन की कमी नहीं होने देंगे, उसके कैंडिडेट की कमी। अपने बहुत बड़ा चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का भाई, 403 सीटों पर विधायकों के फंडिंग करना, उसको देखना, सब कुछ करना बड़ी बात होती है। लेकिन अकेला जो सिद्धरामैया कभी नहीं कर सकते थे, डीके शिव कुमार करते भी रहे हैं, अब तक नंबर 2 रहे हैं, तब भी करते रहे, विपक्ष में थे तब भी करते रहे। अब तो उनके हाथ में सत्ता की चाबी दे दी गई। तो आने वाले दिनों में चुनाव जो होने वाले हैं 7 बड़े बड़े राज्यों के, गुजरात है, गोवा है, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो हाल के चुनाव में पैसे की वजह से, धन की वजह से पिछड़ती दिखी। खास करके कहते हैं पश्चिम बंगाल का चुनाव जो कांग्रेस पार्टी ने 294 सीटों पर लड़ लिया, वहां कैंडिडेट के पास लड़ने के लिए पैसा नहीं था। पैसा क्यों नहीं था? ऐसा कोई प्रदेश नहीं था, ऐसा कोई प्रदेश नेतृत्व नहीं था। कर्नाटक में सिद्धरामैया सब नॉन सीरियस रहा करते थे। अब वो चीजें मिलेंगी, तमिलनाडु से मिलेंगी, अपने हिसाब से विजय थलपति भी कुछ करेंगे। वहां पहली बार कहते हैं 60 साल में कांग्रेस, 59 साल के बाद कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु की सरकार में आई है, मंत्री बनी है। समर्थन तो देती थी डीएमके को, लेकिन डीएमके उसको सरकार में शामिल नहीं रखती थी, बाहर समर्थन देना पड़ता था। तो हालात बदल रहे हैं। हालात कहाँ से बदल रहे हैं? दक्षिण से हालात बदल रहे हैं, वहां से वायनाड से हालात बदल रहे हैं, जहां की सांसद है प्रियंका गांधी। आने वाले संसदीय सत्र में कांग्रेस पार्टी को हल्के से मत लें, जो हालात बन रहे थे। और दूसरी बात बता दूं, पश्चिम बंगाल की जो घायल श्रेणी कही जा रही है ममता बनर्जी, अब खाली होके कह रहे हैं दिल्ली आके बसने वाली है, अपने हिसाब से विपक्ष में सुर मिलाने वाली है। और आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल रहने के लिए उत्तर प्रदेश में स्टैंड लेने वाले हैं। तो विपक्ष की राजनीति को हल्के में समझने वाले लोगों, सावधान हो जाओ। डीके शिव कुमार, बड़ा नाम, बड़े निष्ठा वाला नाम, राहुल गांधी के प्रति निष्ठा रखने वाला नाम, सोनिया गांधी के प्रति निष्ठा रखने वाला नाम, मुख्यमंत्री बन के चला आ रहा है कर्नाटक का। जो काम रेवंता रेड्डी नहीं कर पा रहे थे, जो काम विजय थलपति से नहीं उम्मीद की जा सकती थी, जैसे जो काम सतीशन साहब से केरल के मुख्यमंत्री के तौर पे उम्मीद नहीं की जा सकती थी, वो काम करने के लिए डीके शिव कुमार आ रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। अपने आप में एक दक्षिण के दुर्ग पे कांग्रेस का एक बड़ा पताका लहराने वाला है। इससे घबराने की बात है सत्ता प्रतिष्ठान को, केंद्र सरकार को। तो आने वाली राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि आपका नजरिया क्या है, उस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे बताएं। मैंने वो बातें कही हैं जो राजनीतिक पंडितों के हवाले से हमने जाना है, और विपक्ष में प्राण प्रतिष्ठा के लिए डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बन जाना कितना अहम लग रहा है, उस बात को मैं बताने की कोशिश किया हूं। भविष्य क्या होता है वो किसी को नहीं पता है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है किसी को नहीं पता है। हम आप सिर्फ आकलन के आधार पर जान समझ सकते हैं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।